नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यमुना का जलस्तर बढ़कर 205.76 मीटर हुआ। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको बता दें, जलस्तर 205.76 मीटर हो गया है। यमुना का जलस्तर सुबह 8 बजे 205.50 मीटर था। 7 बजे जलस्तर 205.48 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। तो आपको बता दें, जलस्तर यमुना का फिर से बढ़ गया है। खतरे के निशान से यमुना का पानी है और वैसे देखा जा रहा है दिल्ली में बाढ़ से हालात खराब है। लगातार बढ़ रहा जल स्तर कहीं ना कहीं पूर्व दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी बन सकते हैं, खासकर वो इलाके जो यमुना के करीब है। यमुना खादर का इलाका, गीता कॉलोनी का इलाका, जो इलाके खासकर यमुना के करीब है, वहां पर परेशानियां देखी जा रही हैं। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह जो जलस्तर था 7 बजे 205.48 था, अब जलस्तर 205.76 मीटर हुआ है। तो लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर कहीं ना कहीं चिंता का, परेशानी का सबब आवाम के लिए बना हुआ है जो आसपास यमुना के रहती है। तो 7 बजे जलस्तर 205.48 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। 8 बजे 205.50 मीटर था और 7 बजे जलस्तर 205.48 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में शामिल हुए। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में शामिल हुए। मिशन 2024 से पहले समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। दारा सिंह चौहान का कद बड़ा है, अच्छी वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं और दारा सिंह चौहान एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में शामिल हुए। देखा जा रहा है कि लगातार, चाहे अभी देखा गया कल जो राजभर थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे, आज दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और काफी अच्छी पकड़ पूर्वांचल में दारा सिंह रखते हैं। तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में दारा सिंह बीजेपी में शामिल हुए, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। मिशन 2024 से पहले समाजवादी पार्टी को यह कड़ा झटका माना जा रहा है, दारा सिंह का बीजेपी में शामिल होना। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकता मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। पटना के बाद विपक्षी दलों की बैठक आज और कल यानी कि मंगलवार को होनी है। वहीं विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हो रही महाबैठक के बीच बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए की घटक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक को 2024 के लिए एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी एकता से डरकर बीजेपी को एनडीए की याद आई है। सुनिए जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। वरिष्ठ नेता आज नहीं आ रहे हैं पर कल आएंगे। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। ये बैठक 26 पार्टियों की बैठक की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। आज रात को कर्नाटक के मुख्यमंत्री भोजन दे रहे हैं, पर बैठक औपचारिक तरीके से कल 11 बजे शुरू होगी और करीब 4 बजे को सारे 26 पार्टियों के नेता प्रेस को संबोधित करेंगे। दूसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोकलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए
का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकता मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। पटना के बाद विपक्षी दलों की बैठक आज और कल यानी कि मंगलवार को होनी है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कर्नाटक जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कर्नाटक आना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि अपनी जिंदगी के कई चैप्टर्स यहां पड़े हैं। अब यहां से देश का एक और हिस्टोरिकल चैप्टर लिखेंगे। हिस्ट्री यहां से जुड़ी है, अब फ्यूचर भी जुड़ेगा। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा, हिस्ट्री यहां से जुड़ी है, अब फ्यूचर भी जुड़ेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश की सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। पक्ष और विपक्ष की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए भी कल यानी मंगलवार को अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए कई दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी को भी एनडीए की बैठक में आमंत्रित किया गया है। लेकिन इस बैठक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है। लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। ये बताइए, राहुल गांधी और नीतीश कुमार किसी में वो दम नहीं है जो नरेंद्र मोदी में है? हाँ भाई, बिल्कुल। अभी तो हमने कहा कि कोई एजेंडा ही नहीं है इन लोगों के पास। कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है। मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं न है। जनता के सामने जब तक वैकल्पिक एजेंडा, ठोस एजेंडा लेकर कोई विपक्ष बात न करे तो फिर कहां से उस पर जनता का ध्यान ही नहीं जाएगा और चुनाव में कोई इशू ही नहीं बन पाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश में जुटी बीजेपी को रविवार को सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अन्य पिछड़ा वर्ग के से ताल्लुक रखने वाले ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुभाष पार अब एनडीए में शामिल हो गई। अब इस पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर तंज भरे लहजे में कहा कि वह कब कहां चले जाएं और कोई भरोसा नहीं। ओम प्रकाश राजभर का अब कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा, बाजा बजाते बजाते खुद ही बैंड बन गए। अब तो इनका समाज भी इनकी असलियत समझ चुका है कि ये असल में किसी के नहीं। अब तो ये महोदय अपने समाज के ठेकेदार भी नहीं रहे। कुरुक्षेत्र में जहां एक ओर कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर तेज बारिश होने के बावजूद आज सोमवती अमावस्या के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर में आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई है। जब भारी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचे तो वहीं स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और पिंडदान भी किया है। यमुनानगर के पौंटा साहिब जगाधरी नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार एक कार ने दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी पलटकर सड़क किनारे पहुंच गई, जबकि दूसरी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। आपको बता दें, कार में सवार 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं दूसरे कार चालक को भी चोटें आई हैं। साथ ही कार चालक ने बताया कि दूसरे कार चालक ने शराब पी हुई थी। तो आपको बता दें, दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं।
दो कारों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की बात निकलकर सामने आ रही। नेशनल हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यमुना के पौंटा साहिब नेशनल हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज अचानक इंडस्ट्री एरिया पहुंचे, जहां उन्होंने पानी निकासी की व्यवस्था को देखा तो वहीं पता चलने पर इंडस्ट्रियल एरिया के बिजनेसमैन वहां एकत्रित हो गए और मंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर अनिल विज ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हुए पानी निकासी का पंप ठीक कराने की व्यवस्था की है। आपको बता दें, वहां मौजूद बिजनेसमैन ने बताया कि भारी बरसात के बाद अंबाला के इंडस्ट्रियल एरिया सहित आसपास की कॉलोनियों में जलभराव होने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन के प्रयास से हालांकि पानी को निकाला भी गया, लेकिन बार बार बरसात होने से फिर से इस एरिया में पानी भर जाता है। जो है कैंपेन कर रहे थे अपनी पार्टी की, क्या कहेंगे? नहीं, केजरीवाल जी दिल्ली के लिए किसी भी मामले में कभी भी गंभीर नहीं रहे। उनका तो मीडिया से काम चलता है, दूसरों के ऊपर आरोप लगा दो, खुद कुछ ना करो। हरियाणा के अंबाला में मानसून की बारिश लोगों पर आफत बनकर बरसी है। बारिश रुकने के बाद भी इस बारिश के कारण आई आफत लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। टांगरी नदी में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या घर और क्या दुकान, लोगों की जिंदगी पर भी कमाई पानी में डूब चुकी है। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। किसान बेबस होकर बस इन हालातों के बदलने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश की मार किसानों को खूब रुला रही है। किसानों की साल भर की कमाई उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते पानी में डूब गई। किसानों का कहना है कि उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। बारिश से आई बाढ़ के कारण खेत की फसलों के साथ साथ घर में आगामी फसल के बीज भी खराब हो गए हैं। है और हम बहुत दुख, कम से कम 7-8 एकड़ दीजिए मेरे पास, सब नदी बहा के लेगी उसको। तो अब हम क्या करें, हमारा इसके लिए सरकार सोचे और इसका समाधान निकाले, क्योंकि आगे हमारे पास कुछ नहीं है। रोटी के लिए हम बिल्कुल दुखी हैं, हम भूखे हैं। तो इसके लिए समाधान निकाले सरकार। हमारी सरकार से अपील है कि हमारा कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। मूसलाधार बारिश के बाद अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया। बारिश रुकने के 4 दिन बाद मोरनी पंचकुला मार्ग के थाना गांव के निकट 50 मीटर सड़क का हिस्सा पहाड़ समेत गग्गर नदी की ओर दरकना शुरू हो गया। सड़क 5 फुट तक नीचे धंस चुकी है। सड़क के बीचों बीच बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। रविवार को अचानक आई दरारों के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने सड़क का दौरा किया। खतरे को भांपते हुए विभाग ने मुख्य सड़क पर छोटे बड़े सभी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद करा दिया है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश ने तबाही मचाई है। हिमाचल के कुल्लू जिले में एक बार फिर से बादल फटा है। कुल्लू के सेवबाग और कैस में बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं बादल फटने से 9 गाड़ियों के बहने की भी खबर सामने आई है। तो कुल्लू में बादल फटने से देखा जा रहा तबाही है। 9 गाड़ियां बह चुकी हैं, 1 की मौत हो गई, 3 घायल हो गए हैं और हालातों पर जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा है। बादल फटने से देखा जा रहा है काफी इलाके प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन उन इलाकों पर अपनी नजर बनाए हुए है और राहत बचाव कार्य जारी किया गया है। तो बादल फटने के बाद कई इलाके में यह देखा जा रहा है परेशानी है। पानी का बहाव अचानक से आ गया, 9 गाड़ियां बह गई, 1 की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा है। झालावाड़ जिले में पिछले दिनों भूमि विकास बैंक के चेयरमैन पद पर हुए चुनाव के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय जैन और राजपूत समाज के लोगों के बीच हुई कहासुनी ने अब तूल पकड़ लिया है। ऐसे में रविवार को बीजेपी जिला अध्यक्ष से नाराज राजपूत समाज ने शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बाद में बीजेपी सांसद कार्यालय पहुंचकर
कार्यालय का घेराव किया और बीजेपी जिला अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की है। भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन में आग लगने की खबर है। जानकारी के अनुसार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें, सोमवार को सुबह रानी कमलापति स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई वंदे भारत की C14 बोगी में कुरवाई स्टेशन के पास बैटरी से आग लग गई, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भोपाल से दिखा रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में आग लग गई थी और भोपाल से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशासन लगा हुआ है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया था। वंदे भारत की एक्सप्रेस की ट्रेन में आग लगी थी और आपको बता दें, यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस में यह आग लगी थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने पर आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में आने के लिए अभिनंदन करता हूं। उनके आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने सपा नेता दारा सिंह के पार्टी छोड़ने पर कहा कि निश्चित बीजेपी में उनका कुछ ना कुछ होगा और आज बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं, आपको बता दें, और उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। भारतीय एनडीए में शामिल होने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और पूर्वांचल में उनका एक वोट बैंक है, जिसके तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में उसका लाभ मिलेगा। कल दारा सिंह चौहान जी ने समाजवादी पार्टी से निर्वाचित एमएलए ने इस्तीफा दिया। इसका मतलब कि जो अखिलेश का गठबंधन है, लोगों को उसमें विश्वास नहीं है और समाजवादी पार्टी से जीतने के बाद मऊ से दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ी है। तो कुछ न कुछ, या तो जो भी बीजेपी में उनका कुछ न कुछ समायोजन होगा, उनके आने से भी। फरकाबाद के थाना कंपिल क्षेत्र के पट्टी मदारी गांव में मकान की छत गिरने से 4 बच्चे दब गए, जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। हापुड़ से एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के इनायतपुर गांव में छोटे भाई ने ईंट से पीट कर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। हालांकि इस घटना के बाद आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। कन्नौज गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र में कच्ची शराब का धंधा बेखौफ चल रहा है, जहां एक क्वार्टर में शराब नापकर बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वहीं सूचना के बाद भी आबकारी विभाग खामोश है। बड़ा सवाल यह कि पुलिस की सूचना के बाद भी खुलेआम कच्ची शराब बेची जा रही है। आगरा के शाहगंज क्षेत्र के अर्जुन नगर में काना कॉफी कैफे में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, बंद दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग से लोगों में हड़कंप मच गया, तो वहीं पड़ोसियों की दी गई सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। कुशीनगर में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई, जहां पडरौना कोतवाली की पुलिस ने अपहरण की धारा 363 के तहत एफआईआर दर्ज की। छात्रा एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए सुबह घर से निकली थी और काफी समय बीत जाने के बाद भी जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने छात्रा को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके बाद वेदांता अस्पताल से थोड़ी ही दूरी पर उसकी साइकिल खड़ी मिली। एटा के मलावन में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें स्कूली बच्चे सहित 11 घायल हो गए। आपको बता दें, घायलों महिला शिक्षक सहित अन्य भी शामिल हैं, तो वहीं सभी घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।
हमीरपुर में यमुना नदी के बाढ़ में बह रहकर एक मगरमच्छ आ गया। जहां पानी की सतह पर मगरमच्छ दिखा, आपको बता दें स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ का वीडियो सोशल बना लिया और सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर दिया। वहीं नदी के तटीय बस्ती में मगरमच्छ दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बाढ़ की वजह से मगरमच्छ बहकर आया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं हमीरपुर से। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश हो रही है, जलभराव हो रहा है और नदी में ये मगरमच्छ देखा गया है, जिसके बाद देखा जा रहा है इलाके के लोगों में काफी डर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मगरमच्छ दिखाई दे रहा है और पानी में बहकर आ गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।